स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कुछ न्यू कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं एंड डूम्सडे के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने एमसीयू में डॉक्टर डूम के डेब्यू के बारे में कुछ ऐसा कहा है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। सो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास काफी सारी एक्साइटिंग चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन की, बिकॉज हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर एक मेजर कैरेक्टर का कैमियो होने वाला है। लेकिन इस न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी बहुत कुछ है और इसीलिए इस पोस्ट क्रेडिट सीन को एमसीयू की हिस्ट्री का बिगेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन बताया गया है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल सकता है? गाइज, ये रिपोर्ट शेयर की है आप सबके फेवरेट ट्विटर स्कूपस्टर माय टाइम टू शाइन हेलो ने, जहाँ उनका कहना है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू की हिस्ट्री के सबसे क्रेजी पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक है। जहाँ सबसे पहला लीक सामने ये निकल कर आया था कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स अपीयर होने वाला है। इसके पीछे का रीजन ये है कि स्टीव फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स अर्थ 828 में रह रहा है और जब वो अर्थ 616 में आएगा तो पीटर पार्कर के बारे में सबसे पूछेगा। और क्योंकि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज की कास्ट की गई स्पेल के बाद सब लोग पीटर को भूल चुके हैं, तो वो कहेंगे कि स्टीव किस पीटर के बारे में बात कर रहा है। हालांकि उन्हें ये पता होगा कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में है, बट उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो पीटर पार्कर है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम स्टीव रॉजर्स को पीटर पार्कर को एवेंजर्स की टीम के लिए रिक्रूट करते हुए देखेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स के साथ मिलकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेगा, जबकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हल्क एंड स्पाइडरमैन दोनों ही एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट हैं ही नहीं। एंड अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्लॉट लीक में हमें ये बताया गया था कि मूवी के एंड में स्पाइडी मरने की हालत में होगा, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में वो अचानक एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर ले, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। क्योंकि अगर मूवी इस क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है कि पीटर ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला है, वी डोंट नो कि अब वो जिंदा बचेगा भी या नहीं, तो ऐसी एंडिंग के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स के लिए उसे रिक्रूट करने यहाँ पर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टीव रॉजर्स यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कौन आ सकता है ये हम जरूर बता सकते हैं। और यहाँ पर सबसे लॉजिकल आंसर यही है कि यहाँ पर वेनम सिम्बियोट आएगा। वेनम सिम्बियोट पीटर के लास्ट मोमेंट्स में उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और पीटर को रिवाइव कर लेगा, और ये स्टोरी डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से, क्योंकि कॉमिक्स में भी स्पाइडी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाता है, जहाँ फिर मिस्टर फैंटास्टिक पीटर की बॉडी से इस ब्लैक सिम्बियोट सूट को दूर करता है। तो ये ज्यादा सेंसिबल है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की इस एंडिंग के अकॉर्डिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट अपीयर हो। नाउ गाइस, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है। वी नो कि ब्रांड न्यू डे के बाद सीधे एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को एमसीयू के हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन बताया गया है। तो यहाँ पर वेनम सिम्बियोट के अपीयर होने की जगह कुछ और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि ब्रांड न्यू डे में एक न्यू एक्समैन कैरेक्टर जीन ग्रे को इंक्लूड किया जाने वाला है। तो व्हाट इफ कि हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ अदर एक्समैन कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएं। यहाँ अर्थ 616 के एक्समैन कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि मल्टीवर्स सागा में मार्वल की ये आदत रही है, उन्होंने हर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में किसी न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। भले ही वो कैरेक्टर फिर एमसीयू में हमें कभी देखने को ना मिला हो, बट सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू में न्यू एक्समैन की टीम आने वाली है, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स सीक्रेट वॉर्स में भी हमें देखने को मिलेंगे और इनमें से कुछ कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी फीचर किए जा सकते हैं। गाइज, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज काफी सारी हैं। अब आप बताइए कि आप इस पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या देखना चाहते हैं, स्टीव रॉजर्स, वेनम सिम्बियोट या फिर न्यू एक्समैन कैरेक्टर्स? बात हो रही है न्यू कैरेक्टर्स की, तो मार्वल इनसाइडर डेनियल आरपीके के अकॉर्डिंग मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ब्लेड को फीचर करने वाला है। और ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज अब तक हमें एमसीयू में ब्लेड मूवी देखने को मिल जानी चाहिए थी। आपको याद होगा कि ब्लेड को इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी टीज किया गया था, जहाँ पर वो ब्लैक नाइट से मिलने आता है, उसकी आवाज हमें यहाँ पर सुनने को मिली थी। और यहाँ से ब्लेड मिडनाइट सन्स की टीम के सारे कैरेक्टर्स को रिक्रूट करने वाला था, जैसे निक फ्यूरी ने एवेंजर्स को रिक्रूट किया था ना, ठीक उसी तरह से, बट ये सुपरनैचुरल एवेंजर्स की टीम होती, जिसमें ब्लेड, ब्लैक नाइट, घोस्ट राइडर एंड मून नाइट जैसे
कैरेक्टर्स होते। बट नाउ आइडिया ये है कि एमसीयू में न्यू ब्लेड को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद वो म्यूटेंट सागा में भी कैरी ऑन करने वाला है। हाँ गाइस, ये न्यू ब्लेड होगा, शायद महेरशाला अली का ब्लेड होगा, ना कि वेस्ली स्नाइप्स का। और फिर म्यूटेंट सागा में ही हमें मिडनाइट सन्स की मूवी देखने को मिलेगी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडनाइट सन्स की टीम के कुछ अदर मेंबर्स लाइक घोस्ट राइडर भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाला है और वो भी फिर बाद में म्यूटेंट सागा में कैरी ऑन करेगा। आई थिंक गाइस मिडनाइट सन्स की टीम के कई सारे मेंबर्स हमें सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलने वाले हैं और मूवी में एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जहां पर ये सारे सुपरनैचुरल एवेंजर्स एक मोमेंट के लिए एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में बहुत सारी क्रेजी चीजें होने वाली हैं। हमने अभी रिपोर्ट्स में सुना है कि शैंग-ची सीक्रेट वॉर्स में अपने डुप्लीकेट्स क्रिएट करने वाला है, जो पावर उसके पास कॉमिक्स में होती है। और ऐसे में हम सीक्रेट वॉर्स में मून नाइट के अपीयर होने की उम्मीद भी कर सकते हैं। मार्वल यहाँ पर इन सारे न्यू कैरेक्टर्स को एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ही धीरे धीरे सेटअप करने वाला है, क्योंकि यहाँ बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के बाद सारे यूनिवर्सेस एक साथ मर्ज होने वाले हैं। तो सीक्रेट वॉर्स में पूरे मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स एक साथ एक ही जगह इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पर हमें वो सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आगे भी सीक्रेट वॉर्स के बाद भी म्यूटेंट सागा में अपीयर होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद जब एक न्यू सागा की शुरुआत होगी तो यहाँ पर आप इन कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर होंगे। और वैसे भी क्योंकि अब मार्वल के पास एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इन सारे कैरेक्टर्स के राइट्स आ गई हैं, तो अब इस सारे कैरेक्टर्स हमें एक ही साथ एक ही यूनिवर्स में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ओल्ड एक्समैन की टीम डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ही मरने वाली है। म्यूटेंट सागा में हमें न्यू एक्समैन देखने को मिलेंगे। गाइज, आप सीक्रेट वॉर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स के कैमियोज को देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। नाउ गाइस, बात करते हैं डॉक्टर डूम की, क्योंकि भले ही हम डॉक्टर डूम की काफी बातें कर रही हैं, बट भूलिए नहीं कि डॉक्टर डूम डूम्सडे में पहली बार अपीयर होगा। अब तक हमने उसका फेस भी नहीं देखा है, तो ऐसे में एक कैरेक्टर का फैंस के साथ कनेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स का क्या कहना है वो आपको हैरान कर देगा। उनका कहना है कि मूवी में एक ऐसे इम्पोर्टेंट न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना जिसके साथ ऑडियंस का कोई कनेक्शन ना हो, एक इनक्रेडिबल पार्ट है। एंड आई नो यहाँ पर उनके कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर डूम उसके पहले सीन से ही टेरिफाइंग नजर आने वाला है, और पहले सीन से ही बिना ओरिजिन के किसी विलन को इतना खतरनाक बनाना हम पहले भी देख चुके हैं। जस्ट इमेजिन अगर डॉक्टर डूम को यहाँ पर हीथ लेजर के जोकर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया तो कैसा होगा। नो ओरिजिन, नो सिंपैथी, नो सेटअप, जस्ट अ नाइटमेयर। वो अपने पहले फ्रेम से ही ऑडियंस का अट्रैक्शन खींच लेगा, क्योंकि हमने सुना है कि डूम्सडे में कई सारे हीरोज को स्लॉटर किया जाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर डूम को रूसोस कैसे हैंडल करने वाले हैं। मुझे तो फुल हीथ लेजर के जोकर वाली वाइब आ रही है। बस फर्क यहाँ पर इतना होगा कि डॉक्टर डूम एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है, प्लस उसके पास उसका मैजिक एंड टेक भी है। तो हमें यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम का ओरिजिन देखने को नहीं मिलेगा। उसका ओरिजिन हमें मूवी के एंड में और शायद बीच में दिखाया जाएगा, जहाँ पर वो खुद से इसे रिवील करेगा। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो गाइस, आप रूसो ब्रदर्स के इस आइडिया से कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।